चलिए सीधे आज की इस चर्चा में चलते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो थोड़ा भावुक कर देने वाला है, लेकिन उस पर बात करना बिल्कुल ज़रूरी है। हम अक्सर नेचुरल हैबिटेट्स या प्राकृतिक आवासों के गायब होने की खबरें सुनते हैं, राइट? लेकिन आज हम इससे किसी बोरिंग डेटा या आंकड़ों से नहीं समझेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन घरों का उजड़ना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इसे समझने के लिए हम एक कहानी सुनेंगे, एक पक्षी की कहानी, जो हमें बताएगी कि मानव समाज और प्रकृति के बीच का जो ये नाजुक सा बैलेंस है ना, वो आज कहाँ खड़ा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी भयानक घटना से जिसने पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर दिया। जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। पहाड़ों पर अचानक से बादल फटता है और कुछ ही सेकंड्स में पहाड़ी के किनारे बसे वो खूबसूरत शांत गांव पानी के एक बेहद तेज और खौफनाक बहाव में पूरी तरह से बह जाते हैं। चारों तरफ बस पानी का तांडव था। लोग, परिवार, सब अचानक से जैसे गायब हो गए। प्रकृति का ये रौद्र रूप इतना डरावना था कि उस दिन मानो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब एक मिनट रुकिए और सोचिए, क्या ये सच में सिर्फ एक अचानक हुआ हादसा था? बिल्कुल नहीं। अगर हम इस तबाही की जड़ों में जाएं, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपना हिसाब बराबर कर रही थी। सच कहूं तो हमने प्रकृति की दी हुई उस बेशकीमती संपदा का इतना ज्यादा और अनियंत्रित दोहन किया है कि आज वही सब हमारे अपने ही घरों के विनाश का कारण बन गया है। ये जो बाढ़ थी ना, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये प्रकृति की तरफ से एक बहुत ही सख्त चेतावनी थी कि अब और नहीं। लेकिन इस पूरी तबाही में जो सबसे ज्यादा दिल चीर देने वाला नजारा था, वो बहुत ही व्यक्तिगत था। इस विनाश के बीच एक अकेली चिड़िया थी। उस बेचारी का घोंसला और वो पेड़, सब कुछ उस बाढ़ में बह चुका था। वो बस किनारे पर बैठकर बिल्कुल बेबस होकर उस तेज पानी को देख रही थी, शायद इस उम्मीद में कि लहरों में कहीं उसे अपना घोंसला या अपने छोटे छोटे बच्चे दिख जाएं। पर कड़वी सच्चाई तो यही थी कि उसका वो छोटा सा संसार हमेशा के लिए उस बाढ़ का शिकार हो चुका था। अक्सर होता है ना कि जब कोई मुसीबत आती है तो हमें लगता है कि हमारे साथ ही सबसे बुरा हुआ है, लेकिन जल्द ही उस चिड़िया को एहसास हुआ कि वो इस भयंकर दुख में अकेली नहीं थी। उसके आसपास कई और बेघर पक्षियों का एक पूरा झुंड था जो बचे खुचे पेड़ों पर पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। उन पक्षियों के बीच एक अजीब सा खामोश सामूहिक शोक था। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत खोजा, लेकिन उस भयानक जल प्रलय ने किसी के भी घर को नहीं बख्शा था। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इसके बाद इन बेघर पक्षियों की जिंदगी में कुछ शांति आई होगी। खैर, काश ऐसा होता। पहाड़ों पर अपना सब कुछ खोने के बाद सुरक्षा की तलाश में ये पक्षी शहर की तरफ आ गए। उन्होंने बड़ी मेहनत से शहर के पेड़ों पर अपने नए आशियाने बनाए, लेकिन उनकी ये लाहत बहुत छोटी थी। कुछ ही समय बाद शहरीकरण के नाम पर, या यूं कहें कि हमारे कंक्रीट के जंगल बनाने की जिद में, वो पेड़ भी काट दिए गए। जो पक्षी पहाड़ से जान बचाकर आए थे, वो शहर में एक बार फिर से बेघर कर दिए गए। ये सच में सोचने वाली बात है ना? यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तरह की आपदाओं का सच है। एक तरफ तो थी वो प्राकृतिक आपदा, यानी बाढ़ का वो कहर जिस पर शायद हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ थी हमारी खुद की बनाई हुई तबाही। शहर में पेड़ों की वो ठंडी सोची समझी कटाई जिसका डिसीजन इंसानों ने लिया। इन दोनों ही ताकतों ने मिलकर उन बेजुबान पक्षियों के घरों को, उनके प्राकृतिक आवास को पूरी तरह से मिटाकर रख दिया। अगर हम थोड़ा जूम आउट करें और इस पूरी कहानी को आज की बड़ी तस्वीर में रखकर देखें, तो ये हमें हमारे भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म की असली कीमत दिखाती है। हमारी ये जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, ये हमें प्रकृति से बहुत दूर ले जा रही है। वो जीव जंतु जो कभी हमारे आसपास आज़ादी से रहते थे, वो आज गायब हो रहे हैं। हम असलियत से कटकर एक ऐसी नकली खोखली दुनिया बना रहे हैं जहां वन्य जीवों और प्राकृतिक संपदा के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। और यहीं पर सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। सीरियसली, जरा अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अगर ये प्राकृतिक आवास ऐसे ही गायब होते रहे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रकृति की समझ कैसे मिलेगी? हमारे बच्चे कभी ये कैसे देख और समझ पाएंगे कि एक चिड़िया को अपना घर बनाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है, कैसे वो एक एक तिनका जोड़ती है? देखिए, बच्चों को प्रकृति के बारे में बताना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए सबसे बड़ी और जरूरी प्रैक्टिकल लर्निंग है। मतलब जरा सोचिए कि एक बच्चे के विकास के लिए ये पूरी प्रक्रिया देखना कितनी बड़ी सीख है। पहला स्टेप, जहां वो पक्षी हर तरह के मौसम की मार सहता है। दूसरा स्टेप, जहां वो बिना थके एक एक तिनका ढूंढ कर लाता है।
और तीसरा स्टेप अपनी उस कड़ी मेहनत से एक बेहद खूबसूरत और सुरक्षित घर बुनता है। ये सिर्फ एक घोंसला नहीं है, ये धैर्य, मेहनत और सर्वाइवल की एक लाइफ क्लास है। लेकिन अफसोस, जो पक्षी हमें ये सब सिखा सकते थे, उन्हें तो हम अपने शहरों से निकाल रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सच्ची शिक्षा आपको सिर्फ 4 दीवारों के अंदर या इंटरनेट पर नहीं मिल सकती। असली शिक्षा तब होती है जब हमारा समाज इन प्राकृतिक आवासों को, इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए खुद आगे आए। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना ही होगा कि हमें प्रकृति की रक्षा क्यों करनी चाहिए और इसका असली महत्व क्या है। अगर हम ये कनेक्शन उन्हें नहीं दे पाए, तो हम उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, जीवन का ज्ञान नहीं। तो आज की इस चर्चा को हम इस बहुत ही गहरी बात के साथ खत्म करते हैं। यही अनुकरण ही स्वस्थ मानव समाज का निर्माण करेगा। मतलब प्रकृति के इस संघर्ष को, उसके संतुलन को देखना, समझना और उससे सीखना ही हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बना सकता है। ये कहानी सिर्फ उन पक्षियों की नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। इन प्राकृतिक घरों को बचाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सोचिएगा जरूर इस बारे में।